जी अंकल आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप बताएं। ठीक है, ये वॉशरूम अंदर, ये इधर कमरे में। इसकी मशीन का मसला बन गया। कैसे? ये मशीन खराब हो गई। कितने की है मशीन? मशीन तकरीबन एक होते एक आती है 1800 की, एक आती है 2200 की। कौन सी मशीन है, दिखाएं। ये जो बदी ये वाली, ये जो टूटी हुई है। अच्छा, ये टूट गई है? जी बेटे, ये टूट गई ना ये वाली। हम्म। ये सारी टूटी हुई है, देखें ना। अब ये कहाँ से लाएंगे आप? जी बेटा, ये कहाँ से लाएंगे कुर्ता? जी बाहर से लाएंगे। ये बाहर दुकान है ना? जी जी बेटा, ये साथ ही दुकान है पेट्रोल पंप के साथ। जी, उससे पहले ही आती है? जी जी पेट्रोल पंप वहाँ से? जी जी, तो वहाँ से मिल जाती है या कहीं से मिल जाती है, लाना तो पड़ी। नहीं, मिल जाएगी। चलो पर बेटे मिल जाएगी तो ठीक है। फिर इतना महंगे वाला कुर्ता नहीं मैंने लगवाना, मैं बता रही हूँ। नहीं, ये आपका तो महंगा नहीं लगेगा ना। ये वो आपका ठीक है। इसमें जो वो भी होता है बेटे, ये भी साथ होता है बेटे, ये भी साथ होता है। अच्छा, मेरा सिर्फ एक कुर्ता खराब हुआ। वो हमारा ना ये वाला हमारा ठीक है। ये देखा ना, पानी छोड़ा हुआ मैंने, छोड़ दिया ना, ये ठीक है हमारा। ठीक है ना, ये हम मान लेके आते हैं। इसमें उसको कहीं कम कर, वो हमारे नहीं लेना, हमारे से ये खाली मशीन लेनी, पंप नहीं लेना। ठीक है, ये मशीन कितने मशीनों की की आएगी? वो पंप होता है मशीन कितने की आएगी? बेटा। वो तकरीबन होगा तकरीबन 600-700 का वो भी होता है। अच्छा, वो तो नहीं अब आएगा ना? वो निकाल देंगे उससे, वो हमारा जो 1200 तक 1300 लगेगा वो हमारा हो गया। अच्छा जी, ये हम निकालेंगे, उसको कहेंगे ये निकाल कर दो मुझे, ये निकाल दो, ये मुझे चाहिए इसलिए। जी, चले फिर आप। एक पीस ये होगा, एक पीस ये होगा, फिर भी 2 पीस आएंगे। अच्छा, ये वाला भी बेटे नहीं, ये निकलना बाहर, ये भी निकलना है, ये भी आ गया बाहर, मगर वो लगा रहेगा। ये दोनों पीस आएंगे। ठीक है। जी बेटे। जैज कैश है आपके पास? जैज कैश, इजी पैसा? बेटे मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा है, मेरे को तो पता है अंकल आपका तो पढ़ा है, कुछ नहीं। अकाउंट नहीं बना हुआ? नहीं बेटे, नहीं बना हुआ। चले, आपकी क्या मजदूरी है इसमें? आपके पास आया बेटा, आप जो भी। नहीं, आप बता देना, नहीं, मैं बेटे, तो और नहीं, किसी नहीं। को बुलाती ही नहीं। बेटे मेरी बात सुने, मेरी वो बहन है, आप जो भी मुझे दे दी कि हालात ऐसे हैं कि किसी को कह नहीं सकते। जी बिल्कुल। कि कोई मसला नहीं है कि हम तो मजदूर है ना, आप जो भी दे देंगे मैं चुप करके ले फिर लूँगी। भी आप बता देना। इसका बेटे 1500 रुपये होता है। अच्छा, आप जो मर्जी दे देंगे। इस हाली लगवाई का जी 1500? बेटे, बहुत कमोड की ज्यादा है। मजदूरी का जो आपको बताया ना, देखो ये बात है, आप जो भी दे देंगे बिस्मिल्लाह करके ले जाएंगे। उठने का अलग और मजदूरी जी अलग। बेटे, जी ऐसे होता है। मजदूरी बहुत ज्यादा है। बेटे आप 1000 रुपया देना बेटे। 1000 की मैं जाती। बाजी से बात करके देखना, मेरी बहन कह के ऐसा बात नहीं करता। बाजी को तो इंट्रोड्यूस ही मैंने करवाया था आपको, सबसे पहले मैंने ही आपसे काम करवाया हुआ है। वो कमोड लगवाया था ना वॉशरूम में, सबसे पहले मैंने ही आप आपको। बहन बन गई, आप तुम्हारी ना, आप जैसे भी कहेंगे बेटे हो जाएगा, तो आप बताएं मुझे, मैं चले काम ना, करूँगा। अपने हस्बैंड से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ना, मैंने स्टार्ट किया है सुबह से। तो 8:30 बजे जो है ना, मैंने प्लम्बर को कॉल की थी। 9 बजे तक जो है ना प्लम्बर मेरे घर पे था। और यहाँ पे भी टाइम हो रहा है ज़ोहर का। तो बस यहाँ पे भी जी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि रात को जो है ना टैंकी ख़राब हो गई थी, और मुझे टैंकी जो है ना वो रिपेयर करवानी थी, जो कमोड की टैंकी है। और आज से पहले मैंने ये काम कभी भी नहीं करवाया वॉशरूम के। जो भी था हस्बैंड देखते थे, मुझे नहीं पता कौन सा पुर्जा कितने का आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है। लेकिन जो ये अंकल हैं, आज से 3 साढ़े 3 साल पहले जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी,
तब ये अंकल को ही मैंने बुलवाया था अपनी वॉशिंग मशीन की फ़िटिंग करवाने के लिए। तो तब से जो है ना इनके साथ ही मैं जो भी कोई काम शाम होना तो ज़मीन इनको ही बुलाते थे। तो इनके अलावा मैं किसी और न्यू को अपने घर में एंटर भी नहीं होने देना चाहती थी, वरना मेरी सोसाइटी के अंदर भी जो है ना प्लम्बर भी हैं, इलेक्ट्रीशियन भी है, तो मैं किसी को भी बुला सकती थी। तो ये काफ़ी दूर से आए थे। बाकी इन्होंने जो है ना कहा कि जी मैं इतने पैसे लेता हूँ 1500, तो मैंने इनको 1000 दे दिया था। और इसके अलावा जो पुर्ज़ा ख़राब हुआ था वो कह रहे थे कि जी एक 1200 का आता है, कितने का आता है, तो मैंने इनसे 1200 वाला जो है ना मंगवा लिया था, क्योंकि मेरा हाफ़ आना था। पूरा जो अंदर उसके लगा होता है सिस्टम वो नहीं था, जस्ट हाफ़ एक साइड ख़राब हुई थी वो आना था। तो शुक्र अल्लाह का वो भी काम हो गया, उन्होंने कर दिया। और अच्छे लोग जो है ना आपको उनके नंबर सेव अपने मोबाइल में रखने चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त में ना फटाफट अपने मोबाइल में से नंबर निकालो, उनको कॉल कर लो, ना कि आप लोग इधर उधर से पता करो भाई किसी प्लम्बर का नंबर बता दो, किसी कारपेंटर का नंबर बता दो, किसी इलेक्ट्रीशियन का नंबर बता दो। तो ये आपके अपने पर्सनल, जैसे डॉक्टर आपका पर्सनल होता है, इसी तरह दर्जी भी आपका होता है। तो ये वाले भी जो काम वाले हैं ना, ये भी आपको एक ही बंदा अपने घर में एंटर करवाना चाहिए, एक ही बंदा होना चाहिए। तो खैर शुक्र अल्लाह पाक का मेरा ये काम भी हो गया। तो बस आज की रूटीन जो है ना बहुत ही बिज़ी रूटीन थी। दिन में बहुत से काम थे, जिसमें कभी मोबाइल मेरे हाथ में होता था, कभी नहीं होता था, कभी व्लॉग बनाती थी, कभी नहीं बनाती थी, लेकिन जितना भी बनाया मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने लगी हूँ। आज खाने की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आज खाने में जी क्या पकाया जाए। तो बस मैं अचानक से किचन में आई और मेरा हुआ मीटर शॉर्ट। तो मैंने कहा जी बस आज जो मर्ज़ी हो जाए मैं करी बनाती हूँ। एक प्याली दही थी मेरे पास, मैंने सोचा कि अब ये थोड़ी थोड़ी खट्टी हो रही है तो क्यों ना इसकी करी बना ली जाए। तो एक प्याली दही की जो है ना मैं करी बनाऊँगी। और अभी करी बनाते हुए जो है ना मुझे आज ख्याल आ रहा था कि माशाल्लाह 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 शादी से पहले मैं बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना माशाल्लाह करी बनाया करती थी। तो मेरा जो हाथ है ना वो ज़्यादा खाने पकाने में सेट हुआ है मेरे से, वो कम खाना बिल्कुल भी नहीं बनता। तो कम खाने से याद आया, हमारी एक नेबर थी, तो उनसे कभी अक्सर पूछना, जैसे अक्सर पूछा जाता है कि आंटी आज आपने क्या बनाया, आपने ये बनाया, अच्छा आपने क्या बनाया। तो जब कभी उनसे पूछना ना आपने क्या बनाया, तो वो ये कहती थी कुछ भी नहीं, बस पतकुन्नी पकाई है। तो मुझे ना वो समझ नहीं आती थी कि पतकुन्नी क्या होती है, व्हाट इज़ पतकुन्नी। वो थी उकारा साइड की। तो जब भी कहना आंटी आज आपने क्या पकाया, मैंने बस कुछ भी नहीं, बस पतकुन्नी पकाई है। तो मुझे आज समझ में आई ये पतकुन्नी क्या होती है। पतकुन्नी क्या होती है, बिल्कुल थोड़ा सा खाना कि कोई मांग ना ले, बस पतकुन्नी कह के गल मुकाओ। तो यहाँ पे जी मैं भी पका रही हूँ पतकुन्नी। मैं भी पतकुन्नियाँ पकाना शुरू हो गई हूँ। पहले माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है ना मैं खाना बना लेती थी, अभी भी बना लेती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं बनाती, अभी भी माशाल्लाह बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि अब लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आ गई है, और खाना जो है ना दिल नहीं करता कि खाना आपका वेस्ट हो। बस यही होता है कि इतना पके एक टाइम खाया जाए और बात ख़त्म। तो यहाँ पे जी करी बना रही हूँ। करी कुछ मेरे अंदाज से, सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी, उसके अंदर मैं लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं उसके अंदर जो है ना नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया ऐड करूँगी। हल्दी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि मैं करी बनाने लगी हूँ। करी के अंदर जो है ना येलो येलो कलर ही जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर जो है ना पानी ऐड कर दिया है, और पानी ऐड करने के बाद जो है ना इसकी भुनाई करूँगी। और साथ ही जो एक ऑयल है ना वो ऊपर आ जाएगा, एक ऑयल नहीं, जितना भी ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाएगा। जैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा ना, तो उसके बाद मैं इसका सारा ऑयल जो है ना एक अलग से प्याली में निकाल लूँगी साइड पे। क्यों निकालूंगी वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के लास्ट में पता लग जाएगा। यहाँ पे जी बस अच्छी तरह मसाले की मैं भुनाई कर रही हूँ। और दूसरी तरफ जो है ना मैंने एक प्याली दही के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। बेसन जो है ना यानी कि आधी प्याली थी बेसन लेकर दही के साथ पहले मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर फिर मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको जो है ना मिक्स करती जाऊँगी। और उसके बाद जो है ना इसको मैं उसके अंदर जो मैंने मसाला बनाया है करी के लिए, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, कमेंट करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताती हूँ। रात को जिस टाइम मैंने कॉल की थी ना प्लम्बर को, तो उन्होंने कहा कि बाजी अपने घर का एड्रेस बता दें। उनको मैंने अपने घर का एड्रेस बताया, फिर उनको जी मैंने हाउस नंबर मैंने उनको बताया। तो कहते हैं बाजी इसको उर्दू में बता दें। तो मैंने कहा यार उर्दू में कैसे बताऊँ। फिर मैंने कहा अच्छा 70 के बाद क्या आता है, कहते 71। मैंने कहा 71 के बाद क्या आता है, कहते 72। मैंने कहा 72 के बाद
बाद क्या तो उन्होंने फिर बताया, फिर मैंने एक और नंबरिंग बताई, फिर मैंने एक और नंबरिंग बताई। उसके बाद कहते बाजी आपने तो मुझे पूरी गिनती मेरे से सुन ली है उर्दू में। मैंने कहा बस अब इसके बाद जो आता है ना वही है मेरे घर का हाउस नंबर। तो हंसना शुरू हो गए अंकल। तो बता के रही हूँ कि उर्दू में गिनती जो है ना आनी चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर जो है ना 30 तक आती है। 30 के बाद मुझे वही 40 50 60 70 80 ओ सॉरी 30 तक आती है, मतलब कि 30 तक आती है। 30 से 40 50 60 70 80 90 100 बस यही आता है। बीच का जितने वर्ड्स हैं मुझे वो नहीं आते। तो उर्दू में गिनती किस किस को आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उर्दू में गिनती के साथ साथ एक और सवाल करती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो हमारे स्कूल में ना जो टेबल्स होते थे ना वो इंग्लिश में होते थे। लाइक 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 10 जा 20। तो कुछ लोग जो है ना मैं देखती थी जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते थे वो 2 एकम 2 2 दूनी 4 बस इतना ही मुझे आता है। तो इस तरह वाले टेबल किस किस को आते हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अच्छा एक और बात बताती चलूँ, मैथ्स जो है ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मुझे मैथ्स में जो है ना 3-4 साल जो है ना लगातार, यानी कि 2 क्लास से लेकर 5 क्लास तक जो है ना मुझे मैथ में हर साल सर्टिफिकेट मिलता था फाइनल एग्ज़ाम्स में। और मेरा मैथ्स जो है ना बहुत 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 अच्छा था और मुझे मैथ्स करना पसंद भी बहुत था और आज भी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आपको पता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाज़ार गई हूँ, अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 है ना, तो उस 50,000 में से अगर मैंने एक टॉफ़ी भी खरीदी है ना तो मुझे ना उंगलियों पे हिसाब याद होता है। जब मैं घर आती हूँ ना तो मैं हर चीज़ कह रही होती हूँ कि भाई फ़लाँ चीज़ ली थी वो इतने की आई थी, ये चीज़ इतने की आई थी, इतने पैसे खर्च हुए, इतने मेरे पास रह गए। तो मेरे हस्बैंड यूँ मेरा फेस देख रहे होते हैं कि यार तुम्हें किस तरह से तुम टॉफ़ी का भी हिसाब लगा रही हो। तो मैं कहती हूँ हाँ यार मैं लगा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि खाई थी, मैं बस देख रही हूँ कि इतने पैसे हमारे लग गए हैं। तो आप में से किस किस का मैथ्स अच्छा है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बातें जो हैं पक्का मैं यहाँ पे कर ही रही हूँ, बातें मैं यहाँ पे हिसाब किताब की कर रही हूँ। तो औरत का जो है ना हिसाब किताब भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हिसाब किताब रखने वाली औरत जो है ना अच्छा खासा जोड़ भी लेती है और अपनी फैमिली को अपने मतलब हस्बैंड मेरा को जो ये है ना है सपोर्ट भी कि करती जो है। औरत पैसे जोड़ के रखती है, सेविंग करती है ना, मुश्किल वक्त में हमेशा वही अपने हस्बैंड के काम आती है। तो औरत के अंदर जो है ना ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जी आपने देखा होगा कि मैंने उस मसाले के अंदर जो है ना बेसन और दही को जो मैंने मिक्स किया था अच्छी तरह, वो मैंने ऐड कर दिया था। और अच्छी तरह उसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और उसके बाद जो है ना मैं इसको रख दूँगी धीमी आंच पे पकने के लिए। यहाँ पे जी मैं पकौड़ों की तैयारी करने लगी हूँ। पकौड़ों के अंदर जो है ना मैंने बेसन के अंदर नमक, मिर्च, सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया, पिसा हुआ अनारदाना, पालक के पत्ते, धनिया, हरी मिर्चें और नहीं हरी मिर्च मैंने नहीं डाली थी मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप आलू भी डालना चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं। मुझे खतीजा ने कहा था कि बच्चे आलू डाल लें, मैंने कहा नहीं खतीजा आलू रहने तो, मेरा दिल नहीं करा आलू डालने पे, बस मेरा यही है कि मैं इसी तरह से खाऊं। तो बस प्याज, पालक, धनिया और बाकी जिस तरह से पकौड़ों का मटेरियल रेडी होता है वो सब कुछ डाल दिया। और यहाँ पे अच्छी तरह इसको मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है जी गर्मा गर्म पकौड़े भी फ्राई कर लूँगी और मज़ेदार सी करी जो है ना बनकर रेडी हो जाएगी। मेरे हस्बैंड को करी बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको जो है ना करी अच्छी लगती है राइस के साथ, मुझे करी अच्छी लगती है रोटी के साथ, सूखी रोटी के साथ, नेक्स्ट डे पराठे के साथ। और राइस के साथ भी खा लेती हूँ लेकिन इतने शौक से नहीं, बड़ी फीकी फीकी लगती है, लेकिन रोटी और पराठे के साथ तो बहुत ही चटपटी सी लगती है। आप करी किस तरह खाना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा ये जो मैं कहती हूँ ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कसम से ये जब आप लोग मुझे जवाब दे रहे होते हैं ना तो मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग मेरे साथ बातें कर रहे हैं, मीन्स कि कोई है जो मुझे सुन रहा है, कोई है जो मेरी बातों का जवाब दे रहा है। मैं बहुत रिलैक्स फ़ील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है ज़हीम जब से कुवैत गया ना उसके बाद से जो है ना, सच अगर मैं बात बताऊँ ना, जैसे मैं अपने घर पे होती हूँ तो मेरा ना बहुत दिल लगा हुआ है यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। मैंने अपने आप का जो ज़हन है ना मैंने वहाँ पे थोड़ा सा बिज़ी किया हुआ है कि अगर ये दोनों चीज़ें भी ना होती ना तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता इतना टाइम गुजारना जितना मैंने 1-1.5 साल गुजार लिया है उनके बगैर। तो इसलिए जब आप लोगों के इस तरह के मैसेजेस आते हैं, रिप्लाई करते हैं ना, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। यहाँ पे मुझे करी भी थोड़ी सी पतली लग रही थी तो मैंने हल्की सी आंच जो है ना इसके नीचे ऑन कर दी थी ताकि थोड़ी सी करी भी थिक हो जाए। और उसके बाद जो है ना वैसे भी थोड़ी मैं पतली ही रखती हूँ, ज़्यादा मैं इसको थिक नहीं करती, क्योंकि जो पकौड़े हैं ना फिर वो आपकी जो करी है ना बिल्कुल उसको चूस लेते हैं और फिर करी ख़त्म हो जाती है, पकौड़े पकौड़े रह जाते हैं। यहाँ पे जी इसके अंदर वो जो मैंने ऑयल साइड पे निकाला हुआ था ना, मैंने वो ऑयल ऐड कर दिया है।
गरम मसाला डाला है, ज़ीरा डाला है, साबुत लाल मिर्च डाली है और अब देखिए मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आँच जो है ना अभी मैंने नीचे रखी हुई थी हल्की सी दम वाली, तो उसी में जो है ना ये बिल्कुल थिक हो जाएगी ये करी और बहुत 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 मज़े की बनी थी। मेरी कज़न हतीजा ने खाकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो बस अब हतीजा जो है ना मेरे लिए बनाएगी गर्मा गर्म रोटी। मुझे ये कह रही थी कि बाजी आपने करी बना ली है, तो अब मैं बनाती हूँ रोटी, तो अब मैं खा लूँगी जी करी के साथ। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बनी हुई थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी, बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। अच्छा, करी के पकने की निशानी मैं आपको बताती हूँ। जिस टाइम करी कच्ची होती है ना तो ये बाहर की तरफ उबल रही होती है, और जिस टाइम करी पक जाती है तो इसके बबल्स अंदर की तरफ ही गिर रहे होते हैं। सबसे बड़ी इसकी निशानी ये होती है। और करी को जो है ना पकने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अब ये मेरी क्वांटिटी कम थी तो इसने 1 घंटा लिया, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती तो ये 2 से 3 घंटे भी ले सकती थी। तो इसलिए करी बिल्कुल भी आधे घंटे वाला काम नहीं है कि आधे घंटे में करी पक्का रेडी हो गई, बिल्कुल भी नहीं। करी पकने में टाइम लेती है, बेसन जो है ना वरना कच्चा कच्चा रह जाता है, मुंह में आता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। यहाँ पे जी आ जाएँ, एक एक बाइट ले लें करी का और बताएं कैसी बनी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आज जो है ना मेरा दिल कर रहा था ये वाली चॉकलेट खाने पे, जो कि 4 मंथ्स पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और ये मैंने संभाली हुई थी, दिल नहीं कर रहा था इसको खोलने में, तो आज मैंने जी ये चॉकलेट भी खोली है। ब्लैक चॉकलेट है, बहुत 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 मज़े की है। और किस किस ने खाई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको दिल से वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। जो मेरे चैनल पे ओल्ड हैं उनके साथ दिल से जादू की चप्पी थैंक यू सो मच। खैर जी, आप मुझे दीजिए इजाज़त। एक एक चॉकलेट के बॉल भी आप लोग उठा सकते हैं, सिर्फ एक एक, दो दो जिसने उठाया ना मुझे चुप करके बता दे कि मैंने 2 उठाए हैं, ठीक है। एक एक उठाया होगा तो एक ही बता रहे, जैसे 2 उठाया है ना दूसरे हाथ से चुपके से मुझे पकड़ा दे, वरना फिर ना लड़ाई हो जाएगी कि उसको मिला उसको नहीं मिला खैर जी, अब मुझे दे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।